अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शिराज अली खान एंड यू आर वाचिंग सोरियासिस एंड मी। गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है और प्लस ये कि जो लोग सोरियासिस के पेशेंट हैं और स्पेशली जो लोग घर में मौजूद हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज़ कि अगर किसी को सोरियासिस हो गया तो बाकी के जो फैमिली मेम्बरान्स हैं वो थोड़े से खौफज़दा रहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये घर में इचिंग करते हैं और कई जगह इनके कपड़े वगैरह टंगे रहते हैं, तो या दीगर जो चीज़ें वो घर में यूज़ करते हैं, तो ऐसा ना हो कि इसके यूज़ करने से हमें सोरियासिस हो जाए। तो आज बात करेंगे हम इसको। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तमाम ही बातों को डिस्कस करेंगे कि किन वजहों से, क्या ऐसी बात है कि सोरियासिस हमको किसी से क्यों नहीं लगता, और क्या सोरियासिस पेशेंट को सेक्सुअल रिलेशन कायम करने से क्या उसके पार्टनर को सोरियासिस हो सकता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर सोरियासिस लगने वाली बीमारी होती तो आप लोगों ने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा कि 30-30, 40-40 साल हो गए और उनसे किसी को भी घर में सोरियासिस नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोरियासिस लगने वाली बीमारी नहीं है। अगर लगने वाली बीमारी होती तो 30-40 साल का अरसा एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। इसमें पूरी फैमिली को सोरियासिस हो जाना चाहिए था, लेकिन हमसे किसी को सोरियासिस नहीं लगता। और क्या वजह है ऐसी कि सोरियासिस की जो अब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ सकी, उसकी बेसिक वजह भी ये है कि जब हम सोरियासिस को एक्सपर्ट जानने की कोशिश करते हैं तो उसका हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। जितनी भी वर्ल्ड में बीमारियां हैं उनको टेस्ट करते हैं तो वो अपने टेस्ट में कुछ ना कुछ अपना फंक्शन डिफंक्शन बताती हैं, लेकिन सोरियासिस नहीं बताता। इसी वजह से इसकी एक्चुअल मेडिसिन, इसकी अद्वियात जो हैं वो अब तक मार्केट में आ नहीं पा रही। तो तमाम रिसर्च करने वाले लोग, तमाम ही रिसर्चर वो रिसर्च कर रहे हैं कि जानने के लिए इसको कि ये क्या ऐसी चीज़ है। तो जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, किसी हतमी फैसले पे पहुंचेंगे तो उस वक्त इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी को सोरियासिस हो गया, मिसाल के तौर पे किसी मेल को सोरियासिस है और वो मैरिड है, तो क्या सेक्सुअल रिलेशन कायम करने से उसकी वाइफ को भी सोरियासिस हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं होगा उनको सोरियासिस। और उसके अलावा ये कई सारी चीज़ें सोरियासिस को लेके हैं कि अगर सेक्सुअल रिलेशन कायम करने से सोरियासिस होता तो डेफिनेटली अगर मेल को है तो फिर फीमेल को हो जाता, और अगर किसी फीमेल को सोरियासिस है तो फिर उसके हस्बैंड को सोरियासिस हो जाता सेक्सुअल रिलेशन कायम करने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि ये भी एक अल्लाह ताला ने हमको सेफ साइड रखा हुआ है कि इस तरह सोरियासिस लगने की कोई चांसेस नहीं होते। और क्या सोरियासिस पेशेंट के कपड़े अगर एक ही वॉशिंग मशीन के अंदर बाकी फैमिली के तमाम मेम्बरान्स के कपड़े और जो सोरियासिस पेशेंट है उसके भी कपड़े एक साथ वॉश किए जाएं तो उससे भी बिल्कुल सोरियासिस नहीं होगा। इवन कि ये कि अगर सोरियासिस पेशेंट की कोई टॉवल यूज़ करता है तो उससे भी सोरियासिस नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि आप एहतियात के तौर पे जो दिल चाहे वो कर लें, लेकिन इस चीज़ का डर और खौफ दिल से बिल्कुल निकालें कि अगर हमारे साथ कोई सोरियासिस पेशेंट रहता है तो उसकी वजह से हमें सोरियासिस हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बिल्कुल उसके साथ मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा कि सोरियासिस पेशेंट से वो शेक हैंड करते हुए, हाथ मिलाते हुए थोड़ी सी कराहत होती है उनको, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, सही से शेक हैंड नहीं करते। तो शायद दिल में यह डर और खौफ होगा कि ऐसा ना हो कि ये इतनी स्किन की डिजीज में मुब्तला हुआ है और अगर हम इसके करीब जाएंगे तो हमको सोरियासिस हो जाएगा। तो ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसकी दिल चाहे, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च की भी है, आप इसको चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सोरियासिस, जिसको छूत की बीमारी कहा जाता है, ये वो बीमारी नहीं है। ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।